अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं 14 से पहले 2014 से पहले से मैं MIM में जुड़ चुका हूँ और तांडुल का जलसा जो जब 3-4 लाख लोगों का जलसा था उस जलसे में मैं बोला था कि ये जलिंदर मोदी है और असादुद्दीन साहब उसको कफन भी नहीं मिलना वैसा करने वाले हैं। उस जलसे में बोला हूँ 8 साल 24 फरवरी को 8 साल होता है, लेकिन देश का हालत बहुत खराब है। दलित और मुस्लिम और बैकवर्ड लोगों को कुचल रहे हैं। इसके लिए सख्त जरूरी है कि असादुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी से कर्नाटक में दो असेंबली में हम कोशिश करें उस्मान गनी साहब और हमारे पठान साहब की ठहरा करेंगे, कुछ तो कुछ ठहरा करेंगे, ठीक है बोलकर हम बहुत गुजारिश करें, नहीं बोल के फिर हर कोई एंगल पे रहेंगे। इसलिए रोड पे आके धरना भी बैठना पड़े तो हम धरना बैठेंगे, लेकिन हम पोजीशन ले के रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं हमारे साथी साहब है, इरफान है, जिम्मेदार हमारे उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अपने साहब हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब लतीफ पठान साहब, जनरल सेक्रेटरी निशान पट्टेदार साहब, राजेश साहब हुजूराबाद से, और इस बीजापुर के इरफान साहब, साबिर साहब और अल्लाह वक़्त साहब, मैं तमाम लोगों का नाम नहीं जानता। आज यहाँ पे बुलाकर हमें जो मौका दिया गया है मिलने का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं। हमको इस मुल्क के अंदर दलित, बैकवर्ड और मुसलमान एक होना है। बेशक आज हम एक हुए तो उनसे मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए आज हमें वक्त के ऊपर एक हासिल करेंगे इंशाल्लाह इसी महीने में। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि वक्त लिए हैं, इंशाल्लाह हम भी आपसे, जैसा आप हमारे कांटेक्ट किए हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जैसी ज़रूरत पड़ती है परमिशन के लिए, जैसा परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उसके लिए ताउन करेंगे और साथ रहेंगे। और मैं यहाँ के आवाम से और एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि आप दिलों में जगह बनाइए MIM के लिए। ये ज़रूरी है कि अदर्स जो दूसरे पार्टियाँ हैं जो हमारी कौम बिगड़े भी है उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं तमाम यहाँ के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पे ला के मजलिस को एक नई ताकत, एक नई जान देंगे इंशाल्लाह। ऐसा कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जलसे में बात करने के मौका दिया, मुझे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जलसा इसलिए किया गया कि 21 तारीख को अफसोस साहब आ रहे हैं कि फंक्शन ऐसा करना चाहिए। तो आज बीजापुर में आप मजलिस का काम कैसा करना चाहिए। बीजापुर जिले के कोलार पट्टन पंचायत के सदस्य आज MIM में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं जनाब उस्मान गनी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट, और लतीफ खान पठान साहब और मिर्ची सेठ से गुजारिश करता हूं कि उन्हें पार्टी में स्वागत करें। बोलेंगे जो किसानों का जो धरना बैठे हुए दिल्ली में, जो कृषि कानून के विरोध में अब तक तो कोई ठोस फैसला गवर्नमेंट नहीं ली है। तो गुलबर्गा के अंदर असद साहब ने अपने स्पीच में कहा कि हमने उनके साथ में है और उससे धरना जायज़ है जो हिंदुस्तान के कानून को
ठुकराते हुए काम किया गया है। तो इसलिए पूरे कर्नाटक के अंदर आने वाले दिनों में कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट हमारे उस्मान गनी साहब एक ऐलान करेंगे। उस मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में हमने हमारे कारकुनार और जिम्मेदारों के साथ में डीसी ऑफिस के अंदर मोर्चे के शक्ल में या धरने के शक्ल के अंदर हमने दलित खास करके रैयतों का साथ देने का हमने पूरे ऑल ओवर द कर्नाटक के अंदर ऐलान करने का एक डेट फिक्स करेंगे। उस डेट के मुताबिक सब लोगों ने कर्नाटक के अंदर और हमारे जनसंघ के सदस्य साहब तमाम लोगों से मुझे ये कह रहा हूँ कि ये मीटिंग किस लिए बुलाया गया। जो मेन पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बीजापुर के अंदर किसी हाथ में नकीब मिलत को लाके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो नकीब मिलत को ये बताया गया कि 19 या 21 तारीख को ही बताया गया है। तो नकीब मिलत ने समझा कि 15 तारीख को सुना था मुझे, मैंने ये बता दिया कि सुनाने का नहीं सर, 19 से 21 करना ही करना है, मैं बात कर दिया हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मान लेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बीजापुर के जिम्मेदार हैं, मसलन बागियावाड़ी हो, पुरी हो, कोलार हो और बीजापुर के जितने लोग हैं, उन लोगों को जुड़ाकर पहले हमको आप लोग ये बताना चाहिए कि फंक्शन में आप कौन सा प्लेस देंगे हमारे को। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि पब्लिक करेंगे। पब्लिक में नहीं होगा तो हमारे मिट्टी सेठ का राय था कि इंडोर में करेंगे। तो अब ये बातें सुनते हुए ये तय कर किया जा रहा है कि हम ऑफिस का ओपनिंग करेंगे, लेकिन मिलत को लाके सिर्फ ऑफिस का ओपनिंग करेंगे, इंडोर में फंक्शन करेंगे। ये इनको पुलिस का परमिशन जरूरत नहीं, हम इतना करेंगे, हम वो पुलिस के साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हमको छोड़ दीजिए। तो आपका जिम्मेदारी ये है कि लोगों को जुड़ाना है, जमाना है, ज्वाइनिंग कर लेना है, ये सभी काम आपको करना है। तो फिर हमारे जमखंडी से आए हैं, बागलकोट से आए हैं, हमारे उपरी से आए हैं, इन लोगों को एक बात बताया जा रहा है कि नकीब मिल्लत बैरिस्टर साहब ने अल्लाह ऐलान ये बता दिया कि हम रैयतों का सपोर्ट करेंगे, भरपूर करेंगे, ये बात बता दिया। सिर्फ बोल के रहने से होने वाला काम नहीं है। जमखंडी वाले हो, बागलकोट वाले हो, उपरी वाले हो, बीजापुर वाले हो, आप लोगों को ये इंतजार की जा रही है कि आपको एक दिन करना पड़ेगा। उसमें हमारे स्टेट कमेटी के कोई एक लीडर आएंगे, उसमें तकरीर करेंगे। आप जिस दिन करते हैं वो हमको समझाना पड़ेगा, चाहे बीजापुर में कब करते हैं हमको समझाना पड़ेगा। हम आएंगे नहीं तो हमारे सेक्रेटरी आएंगे, तो हमारे लीडर आएंगे, वो पब्लिक तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको रैयतों का सपोर्ट। आज इस जलसे के बारे में आज पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट के जिम्मेदारों ने यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे आज मीटिंग ली। बहुत दिनों से यहाँ के बीजापुर के लोगों का एक खास करके असेंबली इलेक्शन के बाद बीजापुर में लाने का मनसूबा चल रहा था। कुछ टेक्निकल वजह से, सरकारी अड़चनों की वजह से यहाँ पे कांग्रेस के गवर्नमेंट में उनको आने नहीं दिया गया, ये सब लोगों को मालूम है। लेकिन अब तो रुकने वाली बात नहीं है कि हैदराबाद से निकल के सीमांचल तक जा सकते हैं, तो पड़ोसी कर्नाटक को क्यों नहीं आ सकते। तो हम ज़रूर आके रहेंगे इंशाअल्लाह। इस बात के ऊपर हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने इज़हार किया है कि मैं बीजापुर को आके रहूँगा और कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं दौरा करूँगा। तो गुलबर्गा के बाद आज बीजापुर को इंशाल्लाह यही महीने में एक डेट फिक्स होगी। 15 तारीख के बाद वो डेट बताएंगे, हो सकता है 21 तारीख भी हो सकती है या उसके एक दिन आगे पीछे भी। हमने बीजापुर को इंडोर या आउटडोर, हमारे यहाँ पे बीजापुर के अवाम का ख्याल लेते हुए हमने उस प्रोग्राम को तय करने का आज मीटिंग में पास किया है। और साथ ही साथ मैं सभी बीजापुर के लोगों से ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में बीजापुर की हालत तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, यहाँ के एमएलए की हालत को वाकिफ़ हैं कि उन्होंने अपने जहरीली ज़ुबान से मुसलमानों को कौन सी तरह कह रहे हैं। उसका अगर मुँह तोड़ जवाब है तो मुत्तहिद होना ज़रूरी है। मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का इजहार करो और मजलिस को मजबूत करो। फिर असद साहब की भी आप बात सुन रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत नाजुक है, तो इसीलिए असद साहब तो आ रहे हैं। मैं आपके इस टीवी के माध्यम से एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ये कहूँगा
के रैयतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वही जुल्म CA NRC के ऊपर भी आने वाले दिनों में मजलूमों के ऊपर होगा, मुसलमान तरीकों के ऊपर होगा। तो इसका ख्याल रखते हुए हम सब लोग एकजुट होकर रैयतों का भी साथ देना चाहिए। जैसा कि उन लोगों ने रोड पे आया है, वैसा हम भी उनका साथ देने के लिए मुसलमान, दलित, पिछड़ा समाज सब लोग हम रोड पे आके उनको साथ देना चाहिए। हर आने वाला इनका जो मंसूबा अगर नाकामयाब करना है तो हम सब लोग एकजुट होके इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और संविधान को बचाना पड़ेगा। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे। अब ये लड़ाई हम और तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी सबकी है। मैं ये पैगाम आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर जो मजलिस का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जुड़कर कामयाब करो और एक इतिहाद का सबूत पेश करो। मेरी तरफ से मैं इतनी आपको दरख्वास्त करता हूँ। दलित और मुसलमान सब मिलकर इस प्रोग्राम को, किसान को भी हम मजबूत करेंगे और हमारे प्रोग्राम को भी कामयाब करने के लिए मैंने दावा दी। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने कहा कि उस दौर में हमें घुसने नहीं दिया, कांग्रेस की हुकूमत थी। क्या आप बीजेपी की हुकूमत में पूरा भरोसा है कि असदुद्दीन साहब का प्रोग्राम ज़रूर होगा? इंशाल्लाह वो दौर ऐसा था कि वो दौर में रहने वाले मुसलमान ही हमारे पैर खींचने वाले थे। अब तो ये तो खुले दुश्मन है, हमको मालूम भी है, हम इनके साथ में लड़ के ले लेंगे। क्या सिंपत्ति जो बीजेपी की तरफ जा रही है, आप इसलिए आपको सिंपत्ति की बीजेपी नहीं, कांग्रेस का वो दौर था, हमें आने नहीं दिया, अब बीजेपी का दौर है, हम आ सकते हैं, मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि वो तो हमारे खुले दुश्मन है, इसीलिए हम खुले दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। वो तो मुसलमानों का दोस्त बोल के मुसलमानों को टाइम खींचे, उनको हमारे क़ियादत को बढ़ने नहीं दिए। ये तो दुश्मन है, खुले दुश्मन है। वो तो हमारे बगल के दुश्मन थे, उन्होंने हमारा गला कैसा काटा हुआ 70 साल तक आप अच्छी तरह जान सकते हैं। इसीलिए हमने बोले कि हम डट के इस बार आएंगे। क्या असदुद्दीन अवैसी साहब का प्रोग्राम होगा? इंशाल्लाह होगा, पूरे कर्नाटक में होगा। कहाँ पर होगा? पहला तो गुलबर्गा तो हो चुका है अभी कर्नाटक के अंदर, आप तो देख चुके हैं, बीदर में हो चुका है, अब बीजापुर है, बीजापुर के बाद में हुबली है, हुबली के बाद में धारवाड़, हुबली धारवाड़ बेलगाम है, फिर उसके बाद में हम बल्लारी जाएंगे। तारीख तय हुई है बीजापुर की? बीजापुर की तारीख तय हुई है असदुद्दीन साहब इस महीने में होगी, 21 तारीख पे होगी या 2 दिन आगे पीछे, इंशाल्लाह यही महीने पे होगी। पब्लिक प्रोग्राम होगा या इंडोर प्रोग्राम? हम तो कोशिश करेंगे, अब आवाम के ऊपर की बात है, अगर पब्लिक प्रोग्राम करना है तो इंशाल्लाह पब्लिक भी करेंगे, नहीं तो फिर इंडोर कराएं तो इंडोर भी करेंगे। महानगर पालिका के लिए क्या कहेंगे आप इलेक्शन के बारे में? महानगर पालिका इलेक्शन आपको इस चीज से पहले भी हम बता चुके हैं, जब दौर पे हमारे नॉर्थ कर्नाटक का जो दौर था पार्टी का, और इस बार तो असद साहब ने अपने मीटिंग के अंदर गुलबर्गा में खुले ऐलान किया स्टेज पर कि हम पंचायत से इलेक्शन लेके पार्लियामेंट्री इलेक्शन हर जगह में लड़ेंगे, वो कर्नाटक में भी लड़ेंगे। कितने सीट लड़ेंगे? इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ के अभी कितनी हमारे, हम तो लास्ट टाइम भी आपको बोले थे, हमने 25 बोले थे आप। 25 लड़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ की तैयारी जितनी है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम तो बोलने की बात ही नहीं। वार्ड बंटवारे को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे हुआ है, हुआ इस ताल्लुक से आप क्या कहें? देखो, ये तो सियासती जुगलबंदी है, एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों की नाराजगी है, उन लोगों की नाराजगी इजहार करके फाइट करना, वो जमहूरियत हुकूमत के अंदर सबको हक भी है। और मैं खास करके कर्नाटक गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना इलेक्शन तो बहुत जल्दी करवाने की लगी पड़ी रहती है, लेकिन जहाँ पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी का है, वहाँ पे कराने के लिए आपने उसको एक कानूनी दाव पेश करके, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर इनको वन मैन शो के काम करने की आदत पड़ चुकी है। इन्होंने ग्रास रूट जो पंचायत है, तालुक पंचायत, इन लोगों पर हुकूमत कराना, इनके मतलब हुकूमत करके इनके हाथ में इनकी जिम्मेदारी देना इनके ख्यालों में नहीं है। आज आपका नाम बताइए। मैं अब्दुल रहीम, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर गुलबर्गा। आज बीजापुर हम लोग इसलिए आए कि बीजापुर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक नई ताकत देना, एक नई जान पैदा करना, और आने वाले दिनों में यहाँ के जो इलेक्शंस हैं, बल्दिया इलेक्शंस, कॉरपोरेशन, या फिर आपके जो टीपी तो हुए, पंचायत इलेक्शन जो भी हैं, इंशाअल्लाह गुलबर्गा से पंचायत इलेक्शन में
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 8 जगह तहरा की थी, जिसमें 5 जगह हमें कामयाबी मिली। और आने वाले दिनों में उसी तरीके से इंशाल्लाह बीजापुर के अंदर हमारे जो सदर हैं कर्नाटक के उस्मान गनी साहब और हमारे लतीफ़ पठान साहब, ये आपके सामने यहाँ की आवाम को वादा कर रहे हैं कि और कायद मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर्नाटक के अंदर छोटे इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वो जगह ठहरा करेंगे। तो इंशाल्लाह हम हर जगह कामयाब होंगे और अल्लाह हमें ताकत भी देगा आप लोगों की वजह से, और हमें आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों के दिलों में एमआईएम की जगह चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। और आज हम यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजापुर आए हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे पूरे कर्नाटक के अंदर हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ दौरा होगा, कर्नाटक के हर वो ताल्लुकों में, देहातों में और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमआईएम इसी तरीके से अब काम करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले असेंबली इलेक्शन में आप हमारे जो कैंडिडेट रहेंगे आप देख सकते हैं कि हम कितने लोगों को भेजेंगे असेंबली में, कितने लोग आएंगे। वक्त का इंतजार कीजिए, हमारी टीम अब मजबूत हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे हुकूक की लड़ाई हमारे खुद मजलिस के लोग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दिन बीजापुर के अंदर ये मीटिंग हुआ है। इसका मोटिव ये है कि नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फरवरी को 21 तारीख को आने वाले हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह, एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, 21 तारीख को आने वाले हैं। तो बात यह है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे, लोग बी टीम कहेंगे, जेड टीम कहेंगे, उसको कोई बातों कानों में नहीं डालेंगे। हम एआईएमआईएम का जो है ना वो आइडियोलॉजी पर हम लोग चलेंगे। आने वाले कॉर्पोरेशन के अंदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये हुक्म किया है कि बल्दिया से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ते ही रहेंगे इंशाअल्लाह, चाहे 1 सीट डालेंगे चाहे 100 सीट डालेंगे, उसका कोई बात नहीं है। बात यह है जहाँ जहाँ हमारा पोटेंशियल एरिया है, हमारी आबादी SC ST मुसलमानों का जो पोटेंशियल एरिया है वहाँ पे लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें 10 20 1 2 का कोई सवाल नहीं है। बात यह है तो बीजापुर के अंदर 21 तारीख को आने से पहले इस कर्नाटक के बीदर के अंदर फंक्शन हो गया, कर्नाटक के अंदर गुलबर्गा के अंदर 2 जगह में फंक्शन हो गया, 3rd प्लेस से भी बीजापुर में होने वाला है। इसके बाद में हुगली में हो ही रहेगा इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं बीजेपी का गवर्नमेंट है, कांग्रेस का गवर्नमेंट है, वो कुछ भी हम उसका ध्यान नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है वो राइट्स को क्लेम करेंगे, चाहे परमिशन देते हैं नहीं देते हैं वो बाद में देख लेंगे, तो देंगे करेंगे, नहीं देंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह। परमिशन नहीं देंगे तो भी करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों नहीं देंगे? क्या हम बाहर देश वाले नहीं है ना, इसी देश वाले हैं। बीदर में करते हैं, गुलबर्गा में करते हैं, कि बीजापुर में नहीं कर सकते? इलकल में किए हैं, 3 मरतबा किए हैं, गुलबर्गा में 3 मरतबा किए हैं, बीदर में 2 मरतबा किए हैं, बीजापुर में इंशाअल्लाह करके रहेंगे। एआईएमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इंतखाब करने में इतनी देरी क्यों लग रही है? देरी क्यों नहीं है? इधर जो बीजापुर के अंदर जो है ना कोई कैंडिडेट का सवाल नहीं है, पहले से तो बहुत काम हो चुका है। उसके बाद असेंबली के बाद में हम लोग इधर लोगों का अभी हम लोग रास्ते पर रुके थे, एक शख्स ने ये कहा कि नहीं आएंगे तो इधर वापस करके क्या करेंगे, ऐसा बोल दिया। ऐसी बात नहीं है। असेंबली इलेक्शन के अंदर जो हमारे कैंडिडेट ने नहीं खड़ा किया ना, वो पार्टी का डिसीजन है, वो नकीब मिल्लत का डिसीजन है। उनके डिसीजन हम सलाम के ऊपर रख के चलना पड़ता है। हर एक शख्स अपनी मनमानी बोलते रहेंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। नकीब मिल्लत हुक्म है, खड़ा करेंगे, नहीं खड़ा करेंगे, नहीं खड़ा कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के इंतखाब में क्यों देरी हो रही? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मामले में अभी तो इंशाल्लाह हमारे अल्लाह बख्श साहब आ चुके हैं जी। तो इससे पहले थे हमारे, तो उनका ये प्रजाप्रभुत्व देश है, आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, कोई आने से इज्जत नहीं आने वाला, कोई जाने से इज्जत नहीं घटने वाला। तो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो सलाम खुदाफिज बोलेंगे। तो अभी तो फौरन ही अभी हम लोग हमारे अल्लाह बख्श उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो काम जोरों से चल रहा है। और हमारे मिर्ची से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने बाद में 3 बार फंक्शन कर दी गुलबर्गा के अंदर,
बिदर के में तो हमारे सदर तो मीटिंग करते ही करते हैं। तो बात ये है कि तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि नकीब मिल्लत आके रहेंगे। कर्नाटक के अंदर 6 साल से AIMIM का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। 6 साल के अंदर एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, किसी एक शख्स के ऊपर एक क्रिमिनल केस मुकदमा नहीं हुआ, केस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो हम दुनिया के लोगों को, देश के लोगों को, स्टेट के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम झगड़े करने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारा हुकूक मांगने वाले हैं, दलितों का हुकूक मांगने वाले हैं, और का हुकूक मांगने वाले हैं, और हम आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह एंट्री होके ही रहेंगे। तो उसी तरह से वो आने वाले कारपोरेशन की लिस्ट के अंदर कम से कम 25 सीट हम डालेंगे रहेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि 25 बोले थे 10 क्यों डाले, 25 बोले थे 50 क्यों डाले, वो बात नहीं है। ये डिसीजन करने वाले नकीब मिल्लत हैं, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है। वो बैठ जाओ बोलेंगे बैठेंगे, खड़े हो जाओ खड़े हो जाएंगे, दौड़ो बोलो दौड़ेंगे। ये पार्टी के सिस्टम है। हम कोई ये कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर, बीजेपी पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं चलेंगे। हम सिर्फ चलेंगे नकीब मिल्लत के हुक्म पर चलेंगे, AIMIM के सदर के हुक्म पर चलेंगे, शरीयत के हिसाब से चलेंगे। ये बात कहते हुए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, आइए नौजवानों। रिमोट कंट्रोल तो हाईकमांड के पास होगा आपके कहने के अनुसार। बेशक वो तो सही है, ये हमारी पार्टी का प्रिंसिपल है। हम स्टेट प्रेसिडेंट जो कहेंगे वो नहीं होगा, स्टेट सेक्रेटरी वो नहीं होगा, लेकिन मिल्लत जो बोलेंगे उस बात पर ही चलेगा। शुक्रिया। बीजापुर के जामिया मस्जिद रोड पर AIMIM का एक दफ्तर का उद्घाटन हुआ, जिसमें अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे, और उन्होंने ये संदेश दिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, वो 21 तारीख को बीजापुर आएंगे और बीजापुर में उनका फंक्शन तय हुआ है, ऐसी उन्होंने एक इत्तला दी। और ख़ासकर यहाँ पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लेकर तो उथल पुथल जो चल रही थी, तो बहुत जल्द उन्होंने जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ऐलान करने का भी संदेश दिया है। और अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो नाम जो चल रहा है, नौजवान अल्लाह बख्श बीजापुर एक नौजवान है, उनका नाम जो चल रहा है, और हो सकता है कि वो वही नाम जो है डिक्लेयर हो सके। लेकिन आइए इनके साथ, हमारे साथ जुड़े हैं अल्लाह बख्श, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम चल रहा है पार्टी में बीजापुर सदर के लिए। पहली बात तो मैं ये कि इन्हीं गहराइयों से मैं अपने आप को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली मरतबा गुलबर्गा में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो हम उस प्रोग्राम में एक अदना सा कार्यकर्ता बन के मैं वहाँ पर गया। तो जैसे ही असद साहब की एक बात निकली कि आने वाले दिनों में अगर आप अपने बच्चों को ये बात कहेंगे कि आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि आप मजलिस का परचम क्यों नहीं पकड़े, तो उस बात को सबसे ज़्यादा मुझे दिल पे असर हुई। आने वाले दिनों में अगर हम मजलिस का साथ देंगे, मजलिस की ताकत बन के आज निकलेंगे, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को इस मजलिस के ताल्लुक से बहुत बड़ा फायदा होगा। इस बात को लेकर हमने आज इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। एक सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनकर काम करना या कुछ सदरी जो भी है ऐसे पोस्ट लेकर काम करना ये बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मैं एक अपना सा कार्यकर्ता बन के इस पार्टी में काम करूँगा। भले ही हो सके हमारे सदर साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने जो भी आपके फैसले लेंगे उस फैसले पर हम राजी रहेंगे। तो अभी भी आपका नाम चल रहा है, तो अभी भी आप पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तो इससे पहले जो पार्टी वर्कर हैं उनके ताल्लुक से क्या कहेंगे? इसी बात को लेकर मैं इससे पहले क्या एक बात बताना चाहता हूँ कि बीजापुर की एक ऐसी टीम है जो टीम अहदे के लिए काम नहीं कर पा रही। उनका मकसद ये है, यहाँ की जो टीम काम कर रही है, जैसे इरफान भाई है, अतीक भाई हैं, सादिक भाई हैं, मुन्ना भाई हैं, ये सारे लोग जो है इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मजलिस को यहाँ पर कायम करें और उनके मजबूत ताकत के साथ वो मजलिस का काम करने वाले हैं। अलबत्ता ये लोगों को भी ऐसा शौक नहीं है कि वो अहदे पर बैठ करके काम करना,
अहदा तो जो है वो मिलके रहेगा, जिसके मुकद्दर में है वो अहदा मिलके रहेगा। अहदे में रहकर काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोगों की मैं यहाँ पर जितने भी टीम बैठी है हमारी MIM की, मैं इन लोगों की तरफ जानिब से ये बीजापुर की टीम का बहुत ही बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने बिना अहदे के ये सारा काम कर रहे हैं। हम भी इनके साथ मिलकर इनका अल्लाह बख्श बीजापुर का नाम चल रहा है। अभी अधिकृत तौर पर उन्हें कोई संदेश हाईकमांड से नहीं आया है, तो उन्होंने भी बिना अहदे के भी काम करने की यहाँ पर अपनी इच्छा जताई। तो आज मजलिस के अहदेदार यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो किसान रैली चल रही है वो किसानों का भी साथ देंगे, क्योंकि ये AIMIM जो है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये तमाम लोगों की पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलकर वो जो है अपने AIMIM के परचम को और मजबूत करने की बात उन्होंने कही। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर।